जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का ये चैप्टर नंबर 4 रहेगा। इस्लाम का उदय विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक। इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी अर्धउत्तरी रहेंगे हम लोग चर्चाएँ करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं इस्लाम का उदय और विस्तार। देखो सबसे पहले हम एक शब्द है यहाँ इस्लाम। इस्लाम किसे कहते हैं बच्चों? यानी इस इस्लाम धर्म को मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? मुसलमान कहते हैं। अब मुसलमान शब्द की उत्पत्ति मुसल्लम शब्द से हुई है। मुसलमान शब्द की उत्पत्ति मुसल्लम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जिसका ईमान पुख्ता हो। जिसका ईमान क्या हो बच्चों? पुख्ता हो, यानी पवित्र हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इस्लाम। और इस्लाम धर्म को मानने वाले क्या कहते हैं? मुसलमान। और इस्लाम धर्म के संस्थापक यानी प्रवर्तक कौन थे बच्चों? हज़रत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का यानी सऊदी अरब में हुआ था इनका जन्म। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम लोग जो है। देखो बच्चों, वर्तमान इस्लाम धर्म एक देखो आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे। वर्तमान इस्लाम धर्म एवं समाज का उदय 1400 वर्ष पूर्व अरब प्रायद्वीप में हुआ था। 600 से 1200 ईस्वी तक की अवधि में मिस्र के अफगानिस्तान तक का विशाल क्षेत्र इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। इस्लाम इतिहास पर प्रकाश डालने वाली अधिकतर ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं की भाषा अरबी है। इनमें सर्वोत्तम रचना तबरी द्वारा लिखित तारीख है। इसका जो है 38 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद जो है किया जा चुका है। इस्लाम के इतिहास ग्रंथ लिखे जाने का उल्लेखनीय कार्य 19वीं शताब्दी में जर्मनी तथा नीदरलैंड के विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा जो है शुरू किया गया था। शताब्दी मीन्स क्या होता है बच्चों? शताब्दी मीन्स होता है 100 वर्षों को शताब्दी कहा जाता है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने 612 से 632 तक एक ईश्वर यानी अल्लाह की उपासना करने और आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। इसी को जो है इस्लाम का मूल माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद भाषिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अरबी थे। अरब लोग विभिन्न कबीलों में विभाजित थे। पैगंबर मोहम्मद का कबीला कुरैश था और मक्का में जो है रहता था। यानी जो है मोहम्मद साहब कुरैश कबीले से संबंधित थे। जिन लोगों ने मोहम्मद साहब के असूलों व सिद्धांतों को स्वीकार किया वे मुसलमान बच्चों कहलाए। उन्हें क़यामत प्रलय के दिन मुक्ति और धरती पर सामाजिक संसाधनों में भागीदार का विश्वास दिलाया जाता था। मक्का का धार्मिक नगर साथ साथ व्यापारी नगर के रूप में भी काफ़ी महत्व था। मक्का यमन तथा सीरिया के बीच के व्यापारिक मार्गों के मध्य स्थित था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने बच्चों 612 ईस्वी के लगभग स्वयं को जो है खुदा का संदेश वाहक यानी रसूल घोषित कर दिया। बहुत से लोगों ने उन्हें जो है रसूल स्वीकार कर लिया एवं उनके बताए धर्म सिद्धांत पर चलने लगे। यही लोग मुसलमान कहलाए। मोहम्मद साहब एवं अन्य मुसलमान को मक्का के समृद्ध लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे लोग अपने परंपरागत धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे। आगे देखेंगे हम लोग जो है बच्चों। चलो कुछ वैकल्पिक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक बार चर्चाएँ हो चुकी है, हम पढ़ाए हैं, लेकिन दोबारा देख लीजिए। इस्लाम धर्म निम्नलिखित में किसने चलाया था बच्चों? जल्दी जल्दी देख लीजिए आप लोग। मोहम्मद साहब ने चलवाया था। अगला क्वेश्चन है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो सही जवाब क्या? या कुरान शरीफ हो जाएगा। अरब में मुस्लिम साम्राज्य के स्थापक कौन थे? तो बच्चों जो है खलीफा उमर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नगर धर्मनिष्ठ खलीफाओं की राजधानी था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बच्चों हो जाएगा मदीना, खा हो जाएगा। अब्बासी खलीफाओं की राजधानी कौन सा नगर था? तो बगदाद था, जो इराक की राजधानी थी और वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो मोहम्मद साहब का जन्म अभी मैंने बताया 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अब्बासी खलीफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध क्या है? हारून उल रशीद। सही जवाब खा हो जाएगा। शाहनामा के लेखक कौन है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? फिरदौसी है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग जो है चट्टान का गुम्बद कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है जेरूसलम में स्थित है। अरब का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो गजाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अंतिम उमर अंतिम उम्मयद खलीफा कौन था? तो का हो जाएगा? मरवान। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कब स्वयं को खुदा का संदेश वाहक घोषित किया? तो सही जवाब क्या बच्चों? घा हो जाएगा 612 ईस्वी में। पवित्र कुरान पर लिखी गई टीका को क्या कहते हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा तफसीर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग जो है, किसने जो है रुबाई नामक काव्य विधा की अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया? तो सही जवाब हो जाएगा उमर खयाम। मंगोलों ने बागदाद पर कब्जा कब कर लिया था? 1258 ईस्वी में। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है गा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अत्यावधायी प्रश्न देखेंगे हम लोग। अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित है? इंपॉर्टेंस फैक्ट्स है। अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित है? तो अरब प्रायद्वीप में बच्चों टर्की, मिस्र, सीरिया, इराक, ओमान, बहरीन, ईरान आदि देश जो है सम्मिलित है। आगे देखेंगे हम लोग जो है, अरब प्रायद्वीप, अरब के मुस्लिम पंचांग का निर्माण किसने किया था? तो अरब के मुस्लिम पंचांग का निर्माण उमर खयाम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र में अरब निवासी क्या क्या बनाना जानते थे? तो रसायन शास्त्र में अरब निवासी चांदी का घोल, पोटाश, सोरे एवं गंधक, तेजाब तथा इत्र आदि बनाना जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद साहब का जन्म कब तथा किस नगर में हुआ था? तो बच्चों मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब देश के मक्का नगर में हुआ था। इस्लाम धर्म के जो है प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे बच्चों? हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम? तो इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ है। क्या है? कुरान शरीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अब्बासी खलीफाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बच्चों मध्यकाल में अब्बासी खलीफाओं की राजधानी बागदाद में स्थित थी। यह जो है यह स्थान वर्तमान वर्तमान इराक की जो है राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में बागदाद क्यों प्रसिद्ध था? तो मध्यकाल में बागदाद अब्बासी खलीफाओं के वैभव और अरब सभ्यता व संस्कृति तथा व्यापार का प्रमुख केंद्र होने का कारण प्रसिद्ध था। फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो फिरदौसी ने बच्चों शाहनामा नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, उमर खयाम क्यों प्रसिद्ध है? तो उमर खयाम जो है अपनी रुबाइयों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि जेरूसलम कहाँ पर स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? तो बच्चों जेरूसलम पश्चिमी एशिया इजराइल राष्ट्र में स्थित एक धार्मिक नगर है। यह इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों का संगम स्थल व पवित्र तीर्थ स्थान तथा अजमेर मस्जिद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अरबों ने लेखन कला की किस शैली का आविष्कार किया? तो बच्चों अरबों ने लेखन कला की जो है खुशनवीसी शैली का आविष्कार किया था। अलबर्नी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अलबर्नी ने बच्चों तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंस है परीक्षा जिससे कंपटीशन की एग्जाम के लिए। खिलाफत का अर्थ क्या होता है? तो मोहम्मद साहब के निधन के बाद इस्लाम के प्रचार और प्रसार का कार्यभार पद खिलाफत कहलाया, जिसका नेतृत्व आरंभ में अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली नामक खलीफाओं ने किया था। अब्बासी खलीफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध खलीफा का नाम लिखिए। तो अब्बासी खलीफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध खलीफा हारून उल रशीद था। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? तो बच्चों हिजरी संवत जो है 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। देखो हिजरी संवत, हिजरी शतुत्पत्ति हिजरी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बच्चों जुदाई अथवा अलगाव। देखो मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जो है 622 ईस्वी मक्का से मदीना कुछ लोग जानलेवा हमला किए, तो इसलिए मक्का से मदीना भाग गए 622 ईस्वी में। इसी को बच्चों उसी समय से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कीमियागिरी का क्या थी यह कला विलुप्त क्यों हो गई? तो बच्चों रासायनिक प्रक्रिया द्वारा लोहे या किसी अन्य धातु से स्वर्ण सोना बनाने की कला को कमाईगिरी कहते थे। वंशानुगत होने का यह कला शीघ्र ही विलुप्त हो गई। काबा का क्या महत्व है? मोहम्मद साहब कबीले कुरैश का जिस मस्जिद पर नियंत्रण था उसे जो है काबा कहा जाता था। यह मस्जिद मक्का में थी। सभी लोग इस जगह को पवित्र मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिजरी वर्ष की क्या विशेषता है? अभी हमने बताया बच्चों हिजरी वर्ष जो है चंद्र वर्ष होता है, जिसमें 54 दिन अर्थात 29 या 30 दिन के 12 महीने होते हैं। प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 4 खलीफाओं के नाम लिखिए। तो प्रथम 4 खलीफाओं के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे, अली के काल में इस्लाम जगत में क्या परिवर्तन आया? अली के काल में इस्लाम जगत में क्या परिवर्तन आया?
तो इस्लाम के चौथे खलीफा अली के शासनकाल में मुसलमान दो संप्रदाय शिया और सुन्नी में विभाजित हो गए। अगला क्वेश्चन है कि अरब में राजतंत्र की स्थापना किसने और कब की। राजतंत्र में होता है बच्चों जिसमें राजा होता है, राजा सर्वे सर्वा होता है। अरब राजतंत्र की स्थापना किसने और कब की। तो मुआविया ने स्वयं को पांचवा खलीफा घोषित कर उम्मयद वंश की स्थापना की। वह जो है राजतंत्र का समर्थक था। राजतंत्र की स्थापना 661 ईस्वी में मुआविया द्वारा की गई। फातिमीद कौन था। तो फातिमीद जो है शिया संप्रदाय से संबंध था और स्वयं को जो है मोहम्मद की पुत्री फातिमा का वंशज मानता था। 669 ईस्वी मुस्लिम मिस्र को जीतकर फातिमीद खिलाफत की जो है स्थापना की और काहिरा को जो है अपनी राजधानी बनाया। धर्म हिंदू से आप क्या क्या अभिप्राय है। तो बच्चों जेरूसलम और फिलिस्तीन के अधिकार के प्रश्न पर मुसलमानों और ईसाइयों में 2 शताब्दियों यानी 1095 से 1291 तक युद्ध हुए थे। इन युद्धों को ही जो धर्म युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरबों के खानाबदोश कबीलों के लोग क्या कहलाते थे। तो अरबों के जो है खानाबदोश कबीलों के लोग बद्दू या बेदुइन कहलाते थे। पैगंबर मोहम्मद ने धर्म रक्षार्थ अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच किया। तो पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों के साथ 622 में मदीना कूच किया। उनकी यह जो है पवित्र यात्रा हिजरी या हिजरत कहलाई। इसी वर्ष से हिजरी सन प्रारंभ हुआ बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर की गई रात्रि यात्रा क्या कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर की गई रात्रि यात्रा को क्या कहते हैं। तो उत्तर देखेंगे, पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर की गई रात्रि यात्रा को जो है मिराज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल के इस्लामी समाज में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग क्यों माना जाता था। क्यों माना जाता था। तो मध्यकाल के इस्लामी समाज में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग अहल उल किताब माना जाता था क्योंकि ईसाइयों के पास अपना धर्म ग्रंथ था। इस धर्म ग्रंथ को जो है इंजील या न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग, यहूदियों को प्रार्थना घर को क्या कहा जाता था। तो यहूदियों के जो है प्रार्थना घर को जो है सिनेगोग कहते थे। क्या कहते थे, सिनेगोग कहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में इस्लामी शरीयत एवं कानून के 4 प्रमुख शाखाएं कौन सी थी। तो 8वीं और 9वीं शताब्दी में इस्लामी शरीयत एवं कानून के 4 प्रमुख शाखाएं थी। कौन कौन जो है, देखो पहला है बच्चों मालिकी शाखा, नंबर 2 हनफी शाखा, नंबर 3 सफाई शाखा, नंबर 4 हनबली शाखा। इन शाखाओं के का नाम उनके प्रतिपादक विद्वताओं के नाम पर रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इब्न सीना अथवा जो है इबन सिन्ना ने चिकित्सा क्षेत्र में कौन सी विख्यात पुस्तक लिखी। तो इब्न सीना ने 980 से 1037 में अल कानून फिल तिब चिकित्सा सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी। किस कवि को नई फारसी कविता का जनक माना जाता है। तो रुदकी की मृत्यु 1940 की नई फारसी कविता का जनक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कबीला व दिमना पुस्तक किस भारतीय ग्रंथ की पहली संस्करण का अरबी अनुवाद है। तो बच्चों कबीला व दिमना पुस्तक पंचतंत्र नामक भारतीय ग्रंथ की पहलवी संस्करण का अरबी अनुवाद है। किस आंदोलन के द्वारा जो है उम्मयद खिलाफत का अंत कर दिया गया और एवं अब्बासी खिलाफत की स्थापना की गई। तो दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उम्मयद खिलाफ का अंत कर दिया एवं इसके स्थान पर अब्बासी खिलाफत आ गई। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 11 के विद्यार्थियों के।